जब पहली कहानी लिखी और मैंने अपने डायरेक्टर को सुनाई, तो डायरेक्टर ने सुनी, इकबाल कश्मीरी साहब थे टॉप के डायरेक्टर। मैं उनके सामने बैठ गया, कहानी सुनाई। जब चौथा सीन सुनाया तो कहते बस कर दो। मैं क्यों? कहता कहानी तो मुक गई। मैं कहा सर कहानी तो अब शुरू हुई है। कहता कैसे शुरू? यार तुमने जहाँ से फिल्म शुरू की यहाँ तो हम एंड करते हैं फिल्म का। कि रेड़े आए और उन्होंने आकर आया और हीरो को मार दिया, बाप को मार दिया और रेड़े घुमाए, फिर हीरो आया उसने उनको मार दिया, तो दुश्मनी तो ख़त्म हो गई, बराबर हो गया वैर। मैंने कहा जी आप आगे सुने तो सही। बहस हो गई, तंग आकर उन्होंने मुझे कहा तेन किन्ने कह देता है तू राइटर है, चल ना निकल जा मेरे कमरे से बाहर। और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कोई बात नहीं सर, जिद नहीं छोड़ी। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। बाहर आके मैं एक आदमी के ने गुजर रहा था, तो मैं एक आदमी की छाती से टकराया। देखा सामने तो मोहम्मद अली साहब थे, अल्लाह उनको के रहमत करे। पीछे ज़ेबा भाभी, पीछे एक आदमी जिसने चश्मा पहना हुआ था। तो वो एकदम टकराया ना, तो मोहम्मद अली साहब ने पूछा क्या हुआ? मैंने तुम रो क्यों रहे हो? उस वक्त मुझे पता चला कि मैं रो रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगाया, अंदर ले गए। वो जो चश्मे वाला आदमी था ना, उसने मुझे कहा यार क्या बात है तुम रो क्यों रहे? मैंने बात सुनाई। कहने लगा यार वो उस्ताद आदमी है, बहुत बड़ा डायरेक्टर, ऐसे नहीं कहता, तुम सही नहीं हो गए, तुम गलत हो गए। मैंने कहा नहीं सर मैं सही था। कहता मुझे सुनाओ। मैंने सर इंटरवल तक कहानी सुनाई। इंटरवल तक कहानी सुनाई तो उठा, उसने सिगरेट बुझाया, मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पड़ा, तो उसने एक जुमला बोला। कहता है आगा जी मुझे ये नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जब ये राइटर बनेगा सारे राइटर घर चले जाएंगे। ओह वाह। और मुझे उसने कहा कि अगर मुझे फिल्म मिली तो मैं तुम्हें राइटर लूँगा। क्या बात है। फिर वो इसने मुझे राइटर लिया, वही फिल्म मिली, और वो फिल्म वैसी जट थी। अच्छा। जिस पहली फिल्म ने पूरी ट्रेड को उठा के रख दी। वाह वाह वाह। फौजिया, क्या आप तीनों बहनें बेंजामिन सिस्टर्स से मुतासिर हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। बचपन में हम उनके सॉन्ग्स टीवी पे चलते थे जब सुनते थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तीनों मिलके इस तरह से कभी ग्रुप की सूरत में सिंगिंग स्टार्ट करेंगे। एक सिस्टर को शौक था, वो आई लाहौर, क्योंकि बेसिकली हमारा ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी। तो लाहौर आई, उसने परफॉर्म किया। उसने कहा जी मेरी बहनें भी अच्छा गाती हैं, तो तीनों ने फिर स्टार्ट किया। और पाकिस्तान में शायद बेंजामिन सिस्टर्स के बाद हम सिस्टर्स हैं जो 12-13 साल से इस म्यूज़िक फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े जब हम घराने देखते हैं मौसीकी के, अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे इतने सुरीले नहीं होते। आप तीनों बहनें बहुत ही सुरीली हैं, सुर में हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। क्या ये इत्तेफाक है? और फिर इस पर घराने का क्या रद्द-ए-अमल था, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि तीनों बहनें ही सुरीली हैं? फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हम पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें शौक था, डिबेट्स में भी और सिंगिंग में। उसमें बड़े प्राइजेस भी विन किए तीनों ने। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको एज अ प्रोफेशन भी अपनाएंगे। बट जब घर वालों ने देखा कि ये पीछे हटने वाली नहीं है, इन्होंने करना ही करना है, तो सब ने फिर बहुत सपोर्ट किया। और हम लोग शिफ्ट हुए लाहौर, बल्कि पूरी फैमिली शिफ्ट हुए, और पेरेंट्स ने, भाई ने, सब ने बहुत साथ दिया। और माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे लोगों के साथ यहाँ पे काम भी किया, इंटरनेशनल भी काम किया। जबरदस्त जी। अच्छा, तीनों में मुखिया कौन है आप में से जो लीड करता है? वो सबा है। सबा है जो मेरे से छोटी है। अच्छा, मैं समझ रही थी हुमा होंगी ना। हुमा भी है, लेकिन सबा ज्यादा है म्यूजिक में, वो उसकी हम ज्यादा मानते हैं। अच्छा, अगर तीनों में से किसी एक की लड़ाई हो जाए और किसी इवेंट पर जाना हो, फिर वो क्या समा होता है, मतलब किस तरह से मनाया जाता है? ये आप ना पूछे, लड़ाई तीनों में बहुत होती है, लेकिन हम जाहिर है जब मतलब स्टेज पे हो तो हम शो नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात तो स्टेज पे भी हो जाती है कि मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये लाइन इस तरह से है, और वो अगर सबा की हम नहीं मानी, गलती से कुछ और हो गया है, तो बस फिर घर आके शामत होती है। अच्छा, नासिर अदीब साहब, जब आप लाहौर आए तो वो इंडस्ट्री का बहुत ही सुनहरा दौर चल रहा था। वो मंजर कशी करें, किस तरह के हालात थे? वो फिल्म नगरी जो थी ना, एक अलग नगरी थी, और जो आम हमारी लाइफ है वो अलग थी। स्टूडियो के दरवाजे के बाहर 100-150 लड़का खड़ा होता था, मुख्तलिफ उम्र के लोग, कोई उसका सूर से आया हुआ, कोई मांगा मंडी से, कोई शेखपुरा से। और जब कोई गाड़ी अंदर तो यूँ देखते होते थे कि कौन सी आर्टिस्ट या कौन सा आर्टिस्ट अंदर गया है, निकलते थे, फिर देखते थे। उस वक्त इंडस्ट्री की लड़कियां और लड़के, उनकी फैमिली स्टूडियो की 4 दीवारी में थी, बाहर की दुनिया से उनका कोई तल्लक नहीं था। उनको देखने के लिए लोग सिनेमा स्क्रीन में ही जाते थे। वाह वाह। मैं जब आया उस वक्त पंजाबी फिल्म का दौर नहीं था, उर्दू फिल्म का दौर था। मुझे याद है कि वैशी जट मेरी जब हिट हुई तो अस्करी साहब और मैं स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे दाद लेने के लिए ना, कि भाई कोई इनको पता चले कि ये राइटर है, ये डायरेक्टर है। मैडम शमीमा के कमरे में गए तो कमरा भरा हुआ था,
अंदर जब गया मैडम शमीम अल्लाह खरी के रहमत के बैठी हुई थी, बड़ा अरूज था उनके ऊपर। तो सामने नदीम साहब बैठे हुए थे। अस्करी साहब ने तारुफ कराया कि आगा जी ये हैं वो नासिरुद्दीन जिन्होंने वैशी जट लिखी। तो उन्होंने यूँ ऐसे मुझे देखा, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुँह दूसरी तरफ करके तो मैडम शमीम से बात करने लग गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ जी। मैं बाहर चला गया गुस्से से। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा रहा। आधा घंटे के बाद आगा साहब आए, तो पीछे बेग साहब भी आए। जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा बेग साहब तो यूँ रहे बड़े प्यार, जी भाई। मैंने कहा सर मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। कहते मेरे भाई मैंने सुना नहीं। अच्छा। मैंने कहा बेग साहब आपको सोफे पर बैठने की आदत है, एक वक्त आएगा जब मैं आपको लकड़ी के बेंच पर लाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं कह के चला गया। इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि मेरे भाई अगर आपको बुरा लगे तो मैं आई एम सॉरी, मैंने नहीं सुना। खैर चले गए, बात हो गई। ये बात बता रहा हूँ आपको 75 की। ओके। 17 अगस्त 75 का दिन था। 8 अगस्त को वैशी जट रिलीज हुई थी। फिर 9 फरवरी को मौला जट लगती 79 में। अच्छा ओके। मैं अरूज पर और फिल्में और हर तरफ नासिरुद्दीन और मेरे मकालमों की भरमार और लोगों में शोर मच गया। इससे पहले किसी फिल्म के मकालमे कभी इस तरीके से लोगों की ज़ुबानों पर आए भी नहीं थे। तो मैं शवाब स्टूडियो गया, शूटिंग थी, इदरीस खान मेरे डायरेक्टर थे, उनकी मैं शूटिंग अटेंड करने गया। तो मुझे पास एक लड़का आया, कहता है ये आपको शवाब किरानवी साहब बुला रहे हैं। मैं समझा शायद फिल्म साइन करनी होगी। मैं बड़ा खुशी से चला गया। दरवाज़ा खोला, एक आदमी की बैग थी मेरी तरफ, बैठे तो सामने शबाब साहब अल्लाह जनरल बख्शे वो बैठे होते। आओ बेटा मुझे, तो कहते सामने जो आदमी बैठा तो मेरी तरफ बैठ। तो उन्होंने कहा बेग साहब ये है वो आदमी जो आप पूछ रहे थे जिसने मौला जट लिखी। तो उसी तरह उन्होंने टर्न की जैसे उस वक्त। लेकिन जब टर्न की सामने मैं खड़े होकर तो मुंह फेर लिया, तो उठे और मेरे सीने से लगाया। वाह वाह। कहता है यार व्हाट ए राइटर, व्हाट ए डायलॉग, आई नेवर हर्ड, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल गए। तो मैंने कहा जी आपने फिल्म देखी? मेरे भाई मैंने रात शबिस्तान में फिल्म देखी। मैंने कहा एक साहब बेंच पे बैठ के देखी ना आपने? जी। क्योंकि उसमें सोफ़ा नहीं होता। कहते हाँ भाई बेंच पे देखी। तो मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा 75 मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको बेंच पर लाऊंगा। फिर वो हुआ, पंजाबी फिल्म को इतना रोज मिला। जब वैशी जट रिलीज हुई तो उस वक्त 82 फिल्में रिलीज हुई थी टोटल साल में। अच्छा। उसमें 3 पंजाबी थी, 79 उर्दू थी। 96 में मेरी आखिरी फिल्म सुल्तान राय के साथ सखी बादशाह जब रिलीज़ हुई, उस साल 125 फिल्में रिलीज़ हुई। वो भरपूर दौर था रोज। उन 125 फिल्मों में 119 फिल्में जो थी वो पंजाबी थी और 6 उर्दू। वाह वाह। नाजुक सी मासूम सी बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। शबो एक्सक्यूज मी, आप कौन सही है? हो शबो? शर्म आ रही है शबो? मेरे शबड़िया